अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और उसका एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें कोई ईथन बच्चा है, शायद गालिबन यकीनन उसने अपना कॉइन बैंक खोला है। मतलब उसके पास एक बॉक्स था जिसमें वो सिक्के जमा करते थे, जिसे हम मनी बॉक्स कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो सिक्के जमा किया करते थे। तो इसमें उन्होंने अपने बॉक्स के अंदर, जो कॉइन बॉक्स था उसके अंदर उन्होंने कुछ कॉइन्स वगैरह या जमा किए हुए थे। तो जब उन्होंने उसे ओपन किया तो उसमें से उन्हें 50 पीसेस मिले। उन्हें टोटल पीसेस मिले 50, यानी कि $5 के नोट्स मिले उन्हें उन्हें $5 के नोट मिले हैं और उन्हें $2 के नोट्स मिले हैं। ठीक है, अब 5 और $2 मिलके 50 तो बनेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर $5 को x सपोज कर रहा हूँ और $y को मैं $2 को मैं y सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये टोटल क्वांटिटी है मेरे पास, इसे आप कंसीडर नहीं करेंगे। ये क्वांटिटी है मेरे पास, इन दोनों को क्वांटिटीज़ को जमा करके 50 बनेगा। अब जो ये वाली क्वांटिटी है, ये जो x है, ये है हमारे पास 5, ये $5 है, प्लस ये जो y है मेरे पास, ये मैंने $2 सपोज किया था। और जो टोटल अमाउंट इनकी बन रही है, लाइक अगर $5 का वन नोट है तो 5 वन 5 हो जाएगा, और अगर $2 का वन नोट है 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनके पास जो ऑल नोट इज मोर देन $132, ज़्यादा बन रहे हैं, $132 से ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने, अब मुझे, और वो कहते हैं कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ $5 नोट्स ही हैज़, मुझे x मालूम करना है। तो देखें, ये तो हो गया 5x, ये हो गया प्लस 2y ग्रेटर देन 132। मुझे इस y को यहाँ से हटाना है। अगर मैं इस इक्वेशन में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर x और y दोनों नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिखूं कि y यहाँ पर है, इसको 50 के पास भेज के माइनस करवा देता हूँ, 50 माइनस एक्स, और y बेचारा यहाँ पर रह गया अकेला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो y की वैल्यू मैंने जो बनाई है वो बनाई है 50 माइनस एक्स। और अगर आपको याद हो कि यहां पर y की जगह उसकी ये वैल्यू रख दी जा सकती है, क्योंकि y की जगह 50 माइनस एक्स, वाई का आंसर जो 50 माइनस एक्स है, तो क्या मैं यहां पर इस y को हटाकर इस 50 माइनस एक्स को रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू है 50 माइनस एक्स, तो y को हटाकर मैंने उसकी वैल्यू रख दी। अब फायदा क्या होगा कि यहां दोनों जगह पर x आ जाएगा, और मुझे मालूम ही वैल्यू करनी है x की, क्योंकि जो x है मेरा वो $5 है, और मुझे $5 के ही नोट्स पता करने हैं कि कितने बने। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करवाया, इट बिकम्स 100, प्लस माइनस माइनस इट गिव्स यू 2x इज ग्रेटर देन 132। 5x में से 2x नेगेटिव माइनस कर दें, 3x, 100 पॉजिटिव है, वहां जाकर करेगा नेगेटिव, माइनस हो जाएगा। 132 में से 100 माइनस करें सो ओनली विल लेफ्ट 32, डिवाइड बाय 3x, ओनली 3 डिवाइड बाय, यानी कि 32 डिवाइड बाय 3, सो 3 टेंस आर 30 और 2 लेफ्ट। ठीक है, होल नंबर में लिखा, तो x शुड बी ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब 11 ले लेता हूं मैं। ठीक है ना, कंप्लीट 11। तो $5 के जो नोट्स हैं, $5 नोट्स आर 11 इन क्वांटिटी। तो $5 के जो नोट्स हैं उस बच्चे के पास, ईथन के पास, वो कम से कम 11 है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, और आपको समझ में भी आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।